जनता पार्टी का मास्टर प्लान बन रहा है। लोकसभा चुनाव में खास फॉर्मूला अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी कोर ग्रुप ने तय किया है टिकट कटिंग फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गजों का टिकट कट सकता है इस बार। कई नए चेहरे को इस बार मिल सकता है मौका। उम्मीदवारों के चयन में दिन रात मंथन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की तीसरी सूची। बीजेपी काट सकती है वरुण गांधी का टिकट। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मेनका गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़वाने की चर्चा हो रही है और मेरठ में भी नया चेहरे को मौका देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मेरठ से अरुण गोविल का नाम तय माना जा रहा है। वहीं कैसरगंज से ब्रजभूषण की जगह दूसरा प्रत्याशी हो सकता है। देखिए, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार कई सांसदों के टिकट काट सकती है। वरुण गांधी के टिकट काटे जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मेनका गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। वहीं कहा जा रहा है कि मेरठ में इस बार भारतीय जनता पार्टी नए प्रत्याशी को मौका दे सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से और संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। दीपक, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि तीसरी लिस्ट आज जारी कर सकती है। कई सांसदों के टिकट काटने की आशंका तेज हो गई है। बिल्कुल नन्ही, बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सांसदों की उम्मीदवारों की जो नामों की घोषणा करने के लिए लगातार कई दौर की बैठकें कर चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस मंथन में जुटे हुए हैं कि आखिर किससे उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही है और इस बार चुनाव में बीजेपी कोई भी अपने उम्मीदवारों के नामों में कमी नहीं करनी चाहती है। उस उम्मीदवार को ही वो जनता के बीच में उतारना चाहती है जो जनता आसानी से उस उम्मीदवार पर भरोसा करते हैं। लेकिन देखा जाए कि जिस तरह से पिछले कई दौर से जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं उनके इस बार टिकट कट चुके हैं। चाहे हम बात करें दिल्ली की, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, कई ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कट चुका है। उस जगह पे नए उम्मीदवारों को उतारा गया, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण और युवा को बढ़ावा देने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की जो सूची जारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें महिला सशक्तिकरण को भी देखा जा रहा है और नए उम्मीदवारों को भी जारी किया जा रहा है। क्योंकि देखा गया जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई ऐसे दिग्गज चेहरे, चाहे बात कर ले ब्रजभूषण शरण सिंह की, उनकी टिकट कट चुका है। तो कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे हैं, चाहे दिल्ली के पुराने सांसद हो, प्रवेश वर्मा जो पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका भी टिकट इस बार कट चुका है और उसके जगह पे नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से बीजेपी लगातार 400 पार के नारे लगा रहे हैं, लगातार जो लोकसभा चुनाव में उन उम्मीदवारों को उतारने का जो आगाज लगातार बीजेपी दिखा रही है जिनपे जनता भरोसा करती है। क्योंकि देखा जाए एक तरह से इंडिया अलायंस का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है वो काफी एक दूसरे के टक्कर वाला चुनाव माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पे कयास लगाए जा रहे हैं, मेरठ के सीट पे जो अरुण गोविल है उनको टिकट देने की बातें चल रही है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पुराने एक सांसद को सिर्फ टिकट दिया गया है, बाकी जो 6 सांसद है वो 6 के 6 नए उम्मीदवारों को वहां पे टिकट दिया गया है। तो देखा जाए जिस तरह से बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, जिस तरह से बीजेपी के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरह से पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन कर रहे हैं, जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची जारी कर, तो जब तक देखा गया जो 2 सूची जारी हुई है उसमें कई ऐसे दिग्गज चेहरे थे जिनका टिकट काट दिया गया और अब उम्मीद की जा रही कि आज शाम होते होते बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। बिल्कुल, संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए, वरुण गांधी इस वक्त बड़े चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उनका टिकट काटा जा सकता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को मौका दे सकती है? देखिए नंदिनी, वरुण गांधी इसलिए चर्चा में है क्योंकि जब रामगोपाल यादव ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी से उनको टिकट दिया जाएगा। अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के दौरान भी वरुण गांधी का नाम लेते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी भी ऐसे प्रत्याशी को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहती है जिसकी दूसरे
किसी भी पार्टी से किसी भी तरीके की बातचीत चल रही हो। कई बार ऐसा देखा गया है, सुगबुगाहट के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रत्याशी का टिकट काट दिया हो। अब वरुण गांधी का भी यही बताया जा रहा है कि सपा से उनकी नजदीकी है। हालांकि कल उनके प्रतिनिधियों ने 4 नामांकन पत्र खरीदे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि देखिए वरुण गांधी और मेनका गांधी में से एक का जो टिकट है वो कटना तय माना जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो आसार हैं वो वरुण गांधी के लग रहे हैं कि वहां पर मेनका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी के साथ साथ देखिए अगर हम बात करते हैं प्रयागराज से, तो वहां से देखिए सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं। उनके लिए भी कई तरीके की जो बयानबाजी है वो सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी से उनकी भी बातचीत है, उनके बेटे की बातचीत है, इसलिए उनका नाम जो है वो भी लगातार संशय में है। केसरगंज से देखिए सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह। हालांकि इनके टिकट को लेकर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन कुछ दिग्गज बताते हैं कि इनके टिकट को काट पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गले की फांस के रूप में भी साबित होगा। लेकिन वहां पर भी ये चर्चा चल रही है कि उनकी पत्नी केतकी सिंह और उसी के साथ साथ करण भूषण सिंह को टिकट दिया जा सकता है। मेरठ की देखिए अगर बात करी जाए तो वहां से अभिनेता जो है अरुण गोविल और उसी के साथ साथ देखिए कवि कुमार विश्वास का नाम भी तेजी से चर्चा में चल रहा है। कानपुर की देखिए अगर हम बात करें तो वहां से सत्यदेव पचौरी की बेटी हैं नीतू पचौरी, उनका नाम चर्चा में चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को देखिए इस बार पता है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अति उत्साहित भी है कि ये बात भी कही जा रही है कि इस बार प्रत्याशी नहीं कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए ऐसे में ये चाहती है कि कोई भी आपराधिक छवि, कोई भी ऐसे सांसदों को भारतीय जनता पार्टी टिकट ना दे जिससे विपक्ष उन पर किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सके। एक एक प्रत्याशी को लेकर गहन मंथन चल रहा है, एक एक प्रत्याशी को लेकर चर्चा चल रही है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक एक सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद उनको टिकट दे रहा है। किस तरीके से जाति समीकरण को साधना है, किस तरीके से प्रत्याशी की लोकप्रियता का अगर उनको टिकट ना दिया जाए इसको नुकसान ना पहुंचे, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। और आज से कल की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बचे हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। जी संदीप, बिल्कुल आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ।